बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिल-फ़त्ताहिल-अलीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। डी वॉचर डी सब्सक्राइबर, उम्मीद करता हूँ, दिल से दुआ करता हूँ कि आप सब लोग ईमान और सेहत की आला तरीन सतह पे होंगे। मैं मोटिवेशनल स्पीकर, लीडरशिप, बिजनेस कोच, मास्टर ट्रेनर, लैंग्वेज ट्रेनर प्रोफेसर एम रज़ा। आज का हमारा टॉपिक है जी आफाक सन सीरीज़ न्यू नेशनल करिकुलम, और नेशनल करिकुलम में इंग्लिश KG2 की, एंड पेज नंबर, लेट मी चेक दैट, page number I think 12. Yes, page number 12. So let's get started. Number 2, reading and critical thinking. Reading and critical thinking, comprehension time. रीडिंग पढ़ना और क्रिटिकल थिंकिंग तनकीदी सोच। यहाँ तनकीद और नाक़िदाना से मुराद हमारे यहाँ एक नेगेटिविटी ले ली जाती है, वो मुराद नहीं है। यहाँ पे उससे मुराद जो है वो पॉजिटिव वे में जो है ना वो चीज़ों को जो है ना वो कैसे क्रिटिसाइज़ करते हैं और कैसे उनको जो है ना वो उनके जो है वो पॉजिटिव जेस्चर्स को और नेगेटिव जेस्चर्स को अलग अलग करते हैं। कंप्रीहेंशन टाइम जी तफ़हीम इबारत का वक्त है जी। आंसर दीज क्वेश्चंस, इन क्वेश्चंस का जो है ना वो जवाब दीजिए। व्हाट वाज हरीम डूइंग? हरीम वाज राइटिंग हिज डायरी। हरीम वाज राइटिंग हिज डायरी। हरीम के स्पेलिंग तो ये ऊपर लिखे हुए हैं, राइटिंग RIWRITING, राइटिंग HIS, हिज DIARY, और डायरी के स्पेलिंग ऊपर जो है ना उसके अंदर भी दिए हुए हैं, जो पीछे आपको जो है वो चैप्टर करवाया था, तो आपको अगर ज़्यादा इशू हो तो वहाँ से भी आप नोट कर सकते हैं। व्हाट डिड शी राइट अबाउट हर स्कूल बिल्डिंग? शी रोट। अब ये हमने इसको जो है ना चूँकि नेगेटिव हमने इसको जो है ना वो करना है, माजी के अंदर लेकर जाना है ना, इसको पास्ट में लेकर जाना है। तो शी रोट अबाउट हर स्कूल बिल्डिंग, ये हमने जो है ना इसको करना है, तो उससे पहले लिखेंगे हम शी रोट, उसके बाद कॉमा आप लिखेंगे कि मैनी एरी रोम्स इन हर स्कूल बिल्डिंग्स। इन हर स्कूल बिल्डिंग ये आपने लिखना है बेसिकली, ताकि उसका जो है ना वो प्रॉपर वर्डिक्ट हो सके। उसके बाद है जी व्हाट इज़ योर स्कूल नेम? राइट अ फ्यू लाइन्स अबाउट योर स्कूल। आपके स्कूल का नाम क्या है? राइट फ्यू लाइन्स अबाउट स्कूल। स्कूल के बारे में चंद जो है ना वो लाइनें लिखिए। साइट वर्ड्स। साइट वर्ड्स क्या हैं जी? साइट वर्ड्स, रीड द गिवन साइट वर्ड्स। साइट वर्ड्स का मतलब जो है ना वो ज़हन में रख लीजिए, वो जिनका ताल्लुक देखने से होता है, या जिनके अंदर जो है ना वो दिखने या दिखाने का जो है ना वो माना पाया जा रहा हो, या जो है ना रीड द गिवन साइट वर्ड्स, दिए हुए गिवन साइट वर्ड्स को पढ़िए। अच्छा, आप थोड़ा सा गौर कीजिएगा, मैं इनको समझाने लगा हूँ। ऑन का मतलब ये होता है किसी चीज़ के ऊपर। तो आप सरफेस की जब बात कर रहे हैं तो डेफिनेटली ये साइट वर्ड होगा, क्योंकि उसको देख के आप कहेंगे कि जी ये ऊपर है या नहीं है। इजीली आप इसको जो है ना अपने जहन में अगर रखना चाहें। उसके बाद ब्लू है, कलर है, तो आप देख के उसको जो है ना वो साइट किए बगैर आप कैसे बताएंगे कि ये ब्लू है, ये ब्लैक है? सो इट नीड योर साइट, कि ये जो है ना वो देख के ही आपने इसको। और हमारा हैज़ इटसेल्फ जो है ना वो ये साइट वर्ड है जी। फ्रॉम, बिग, हैव, योर, व्हाट, हाउ और लाइक, ये सारे के सारे कौन से हैं जी? साइट वर्ड्स हैं। तो इनको आप रट्टा लगा लें, इनको याद कर लें, बीइंग अ टीचर भी याद कर लें, आपके फ़ायदे और काम की चीज़ें। आगे फिर आपको जो है ना आपकी अपनी टीचिंग मेथडोलॉजी, टीचिंग पेडागोजी और टीचिंग स्ट्रेटजी भी जो है ना इन्हेंस हो जाएगी इससे। और आगे चलते हैं जी। टाइम टू थिंक, सोचने का वक्त। थिंक अबाउट योर स्कूल, अपने स्कूल के बारे में सोचिए, एंड इट्स डिफरेंट सेक्शंस, और इसके मुख्तलिफ सेक्शंस के बारे में, हिस्सों के बारे में। टिक द सेक्शन, सेक्शंस को टिक कीजिए फ्रॉम द गिवन पिक्चर, दी हुई पिक्चर, तस्वीर में से, दैट योर स्कूल हैज़, जो आपका स्कूल रखता है, या आपके स्कूल में जो जो चीज़ें हैं। देन सर्च द इंटरनेट एंड फाइंड आउट व्हाट ईच सेक्शन इज़ यूज्ड फॉर, और फिर जो है ना वो उसको इंटरनेट के ज़रिए से जो है ना वो चेक कीजिए। मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। तो पहले के अंदर जो है ना कंप्यूटर लैब है, दूसरे के अंदर जो है वो आर्ट एंड क्राफ्ट क्लासेस, और तीसरे में जो है ना वो स्विमिंग पूल है। तो आपने अब जो जुमले लिखवाने हैं, वो ज़ाहिर है यूजुअली जो है ना वो आप तीनों ही करवा देंगे, लेकिन ये ज़हन में रखिएगा कि अगर स्कूल के अंदर स्विमिंग पूल नहीं है तो फिर बच्चों को झूठ ना लिखवाएं।
तो या उसके जो है ना अगर थोड़ी बहुत कोई पैरामीटर्स हैं कि एक कुछ थोड़ा सा बना हुआ है, कोई उसके हाउस टाइप बना हुआ है, तो फिर आप करवा सकते हैं कि जी अंडर कंस्ट्रक्शन है तो उसमें जो है ना मौजूद है। लेकिन अगर नहीं है तो फिर बिल्कुल नहीं करवाना, ताकि वो नेगेटिविटी शुमार ना हो आपके स्कूल के लिए। उसके बाद है जी टीचिंग पॉइंट मौलमाना नुक्ता पेज नंबर 12 के ऊपर 2A इनकरेज स्टूडेंट्स की हौसला अफजाई कीजिए टू शेयर, के वो शेयर करें द करेक्ट आंसर, दुरुस्त जवाब को, टू द गिवन क्वेश्चन, दिए हुए सवालात में, एंड राइट देम, और उनको लिखें इन देयर नोटबुक, अपनी जो है ना नोटबुक के अंदर। 2A जो का ही जो दूसरा सेगमेंट है वो है जी आस्क देम, उनको कहिए टू रीड द गिवन साइट वर्ड्स, के दिए हुए साइट वर्ड को जो है ना वो याद करें विद करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, दुरुस्त प्रोनाउंसिएशन के साथ। आगे हम पेज नंबर 13 पे चलते हैं जी। आगे फिर कुछ जो है ना वो वही हैं जो पिछले जो है ना पेज से मुतल्लिक़ फिर जो है ना वो पिक्चर्स आ गई। अब इसके अंदर लाइब्रेरी है, उसके बाद फिर कैंटीन है, और उसके बाद फिर प्ले ग्राउंड है। ठीक है, तो लाइब्रेरी, प्ले ग्राउंड और कैंटीन ये यूजुअली होती है, तो उसका थोड़ा सा जो है ना वो तरीक़ा डिफ़िकल्ट है, तो इसको भी आप टिक लगवा के तो इस पर जो है ना वो आप जुमले दे सकते हैं कि येस आर स्कूल हैव अ लाइब्रेरी, आर स्कूल हैव अ कैफेटेरिया, और आर स्कूल हैव अ प्ले ग्राउंड। आप इस तरह जो है ना वो 3 नंबर जो है ना क्वेश्चन है एस्पेक्ट्स ऑफ लैंग्वेज, लैंग्वेज के एस्पेक्ट क्लास के किंडरगार्टन 2 के हिसाब से। KG2 का मतलब क्या होता है जी? किंडरगार्टन, KINDER, किंडर GARTIN, गार्टन जर्मन और जो है वो वर्ड्स हैं, और मुख्तलिफ़ और ज़ुबानों में भी यूज़ होते हैं। तो वोकेबलरी, अब उसके अंदर जो है ना यहाँ पर वोकेबलरी दी हुई है जी। रीड द गिवन वर्ड्स विद देयर मीनिंग, दिए हुए अल्फाज को उनके माना के साथ पढ़िए। फेमस, फेमस का मतलब है जी नोन बाई मैनी पीपल, फेमस का मतलब मशहूर, यानी कि जो बहुत से लोग उससे जानते हो। कैंटीन, अ प्लेस वेयर फूड इज़ सोल्ड, एक ऐसी जगह जहाँ पर जो है वो खुराक या खाना पीना बेचा जाता हो। आइटम्स का मतलब है थिंग्स, चीज़ें। की टू लर्न, जानने की कुंजी, पहले उसको जो है ना वो कर लेते हैं। 2 syllable words have 2 vowel sounds, 2 syllable words जो होते हैं उनके 2 vowel sounds होते हैं। 3 syllable words has 3 vowel sound, और जो 3 होते हैं उनके 3 vowel sound होते हैं। syllable words read and say the given words, मैं उर्दू के अंदर भी आपको ये डिटेल में हिज्जे मैंने करवाए हुए हैं, और मैंने सारे कायदे जो है ना वो सब के वो गलत करार दिए थे, और मैंने कहा था कि उसके जो है ना वो साउंड्स जो हैं उनके मुताबिक इनको करवाना चाहिए। 2 syllable words, अब उसमें जो है ना वो वर्ड है जी लिटल। अब लिट और टल जो है ना ये 2 वो मिलाकर तुम्हारे जो है ना वो 2 syllable है। उसके बाद टेल और एंड या टेलेंट, दोनों तरह से आप उसका जो है ना वो syllable निकाल सकते हैं। उसके बाद है ह्यूमन और ह्यूमैन, जैसे आप मुनासिब समझें। ये 2 syllable था, अब 3 syllable में मैगज़ीन, ठीक है, मैगज़ीन। और उसके बाद है जी लाइब्रेरी, ठीक है, और उसके बाद है जी इनफॉर्मल। ये तीनों जो है ना वो मैंने अलग अलग अब जो है ना वो आपको तोड़ के बता दिए हैं। तो ये जो है ना बसाओ का ऐसे होता है, एक बात याद रखिएगा कि बसाओ का 2 syllable अलग अलग वर्ड भी होते हैं, उनको जोड़कर भी हम जो है ना वो एक नया वर्ड बना लेते होते हैं। और 3 syllables के अंदर भी ये जो है ना ऐसा अमूमन होता है जब हम साबके और लाके, जैसे हमने उर्दू के अंदर मैंने आपको पढ़ाए हुए हैं ना, तो उनको जब आप इंग्लिश में लेकर आएंगे तो आपके जो है ना बिल्कुल ऐसे ही आप उनको जो है ना वो यूज़ करेंगे, और इन डिटेल और इन डेप्थ आप उनको जो है ना वो समझेंगे और उनको जो है ना वो बयान करेंगे। तो वो फिर जो है ना 2 इटसेल्फ वर्ड अपना अलग मीनिंग भी रखते होते हैं। जैसे आप मैं कर देता हूँ जी कैपेबल। अब कैप और एबल दोनों अलग अलग जो है ना वो अपना वर्ड भी रखते हैं, लेकिन जब हम उनको जोड़ते हैं तो एक तीसरा जो है ना वर्ड और नया जो है ना वो बन जाता है। तो ऐसा भी हो सकता है, उस पर परेशान होने की ज़रूरत नहीं। पेज नंबर 13 के ऊपर जो है ना वो टीचिंग पॉइंट मौलमाना नुक्ता है जी। 3A आस्क स्टूडेंट्स से, बच्चों से कहिए टू लर्न द वोकेबलरी, के वोकेबलरी को जो है ना वो याद करें विद मीनिंग्स, माना के साथ। 3A का सेकंड सेगमेंट है जी आस्क द, सेगमेंट का मतलब होता है दूसरा हिस्सा। आस्क देम, उनको कहिए टू रीड द गिवन 2 and 3 syllables, के 2 और 3 syllables को जो है ना वो पढ़ें। हेल्प देम, उनकी मदद कीजिए टू करेक्ट देयर प्रोनाउंसिएशन, के प्रोनाउंसिएशन को जो है ना वो दुरुस्त करें। ऑन सेलेबल्स के ऊपर गिव स्टूडेंट्स को बताइए आ डिक्टेशन ऑफ 10 वर्ड्स, 10 अल्फाज की एक डिक्टेशन फ्राम द टेक्स्ट से, यानी 10 जो है ना वो वर्ड्स की 10 अल्फाज की
जो है ना उनको आपने वो डिक्टेशन बतानी है। डिक्टेशन आप इन शॉर्ट मैंने उर्दू में जो आपको इमला करवाई हुई है उसे इंग्लिश में जो है ना वो आप डिक्टेशन कहते होते हैं। आगे पेज नंबर जो है हमारा 14 स्टार्ट हो गया जी। राइट द मिसिंग लेटर्स। मिसिंग लेटर्स जो है उनको जो है ना हमने लिखना है इन 2 and 3 सेलेबल वर्ड्स। 3 ये जो सेलेबल वर्ड्स हैं उनके अंदर BEAUTI ब्यूटी और FUL ब्यूटीफुल, STORY स्टोरी, BOOK एक ओ मिसिंग है यहाँ पे तो बुक। उसके बाद डिलीशियस में DELICIOUS यू मिसिंग था डिलीशियस में। और उसके बाद टीचर है TEACHER इसमें जो है ना वो ER मिसिंग था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जी 4 नंबर। राइट 2 and 3 सेलेबल वर्ड्स ऑफ योर ओन इन द गिवन कॉलम। दिए हुए कॉलम के अंदर आपने लिखने आल्सो मेंशन देयर सेलेबल डिवीजन, उनकी सेलेबल डिवीजन भी करनी है। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको ये नहीं समझ आता, नहीं जहन में आता, नहीं ढूंढा जाता तो जो ऊपर है ना उनको ही आप नीचे रिपीट करवा दें। जो पिछले पेज नंबर 12-13 के ऊपर है ना उनको आप यहाँ पे रिपीट करवा सकते हैं, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। असल चीज़ ये है कि बच्चों को जो आप दे रहे हैं वो उनको याद होना चाहिए और उनके जहन में बैठना चाहिए, बजाय इसके कि आप गलत दें। एक चीज़ पहले से मौजूद है उसको दोबारा करवाने में कोई हरज नहीं है, ज़्यादा बेहतर हो जाएगी, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। आप अगर यहाँ पर उन अल्फाज को लिख देंगे कोई हरज वाली बात नहीं। ये कहीं नहीं लिखा हुआ कि जी अगर वो लफ्ज़ आ गए हैं तो हम उनको दोबारा जो है ना वो रिक्रिएट नहीं कर सकते या दोबारा नहीं लिख सकते, ठीक है। तो इन केस ऑफ एनी एमरजेंसी आप बजाय इसके जो है ना वो मज़ीद ये है कि आप डिक्शनरी को सर्च करें और ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी या कैम्ब्रिज जो है ना वो पॉकेट डिक्शनरी एक आध आपके पास होनी चाहिए। तो उसमें से भी जो है ना वो आप सर्च करके जो है ना उससे फिर ये होता है कि आपकी अपनी टीचिंग पेडागोजी या टीचिंग जो मेथोडोलॉजी है या टीचिंग स्ट्रेटजी है वो इनहेंस हो जाती है। तो नेक्स्ट है जी ग्रामर का पोर्शन है जी बी में। हम उसको करने से पहले की टू लर्न जो है ना वो करना ज़्यादा बेहतर समझते हैं। एंड एक्शन वर्ड जो हम पहले साइड वर्ड पढ़ के आए हैं ये जहन में रखिएगा। अब हम एक्शन वर्ड को पढ़ने जा रहे हैं। रिप्रेजेंट सम एक्शन ऑफ अ नाउन, जो नाउन को रिप्रेजेंट करे, किसी एक्शन को रिप्रेजेंट करे तो उनको हम एक्शन वर्ड्स कहते हैं। ग्रामर जी जो है ना ग्रामर का उर्दू में भी ग्रामर ही करेंगे। एक्शन वर्ड्स पढ़ने लगा हूँ जी। रीड द गिवन सेंटेंस, दिए हुए गिवन सेंटेंस को पढ़िए एंड नोटिस कीजिए द यूज़ ऑफ एक्शन वर्ड्स के। दे गो टू द पार्क डेली, वो रोज़ाना पार्क जाते हैं। अब गो इसके अंदर जो है ना वो एक्शन वर्ड है। द सन राइजेज़ इन द ईस्ट, और जो है ना वो सूरज हमेशा जो है मशरक़ से उभरता है, तो राइजेज़ इसके अंदर जो है ना एक्शन वर्ड है। आई लव माई टीचर, मुझे अपनी जो है ना वो टीचर से मोहब्बत है। यहाँ मोहब्बत का माना मैं इसमें करवाता होता हूँ जी, मुझे अपनी टीचर से जो है ना मैं अपनी टीचर से बहुत ज़्यादा मुखलिस हूँ। मैं बारहा ये करवाता होता हूँ ताकि इससे फिर ये होता है चूँकि हमारे यहाँ मीडिया के ऊपर ये लफ्ज़ जिस कदर जो है ना वो डिस्टर्ब करार दे दिया गया तो उससे नेगेटिविटी जो है ना वो ज़्यादा बच्चों के जहन में आती है। तो इसका जो है ना वो कि मैं अपनी टीचर से बहुत ज़्यादा मुखलिस हूँ या मेरी टीचर मुझसे जो है वो बहुत ज़्यादा मुखलिस है, तो इसके अंदर फिर जो है ना वो एक रिस्पेक्ट और जो है ना एक अकीदत का माना जो है ना वो आ जाता है, जो कि बेहतर होता है। तो आप भी बच्चों को जो है ना वो यही इसका माना करवाया करें। गलत नहीं है, 100% कह रहा हूँ, गलत नहीं है, ठीक है। अहमद रीड्स स्टोरी बुक्स डेली। अब इसमें रीड्स जो है और रीड्स के साथ एस क्यों आया है, चूँकि पीछे जो है ना वो थर्ड पर्सन जो है ना वो सिंगुलर या जो है ना वो वाहिद नाम है, तो लेकिन यहाँ पे एक मिसिंग हो गई है। अगर अहमद आपने जो है ना वो अनोनिमस करना है तो फिर अहमद को आप प्रॉपर नाउन कैसे करेंगे। तो एनी हो आगे चलते हैं जी। फिल इन द ब्लैंक्स, ये वो आपकी ज़रूरत की चीज़ नहीं है, ये आगे जो है ना वो MA या MPhil हाई लेवल की जो है ना वो चीज़ें हैं। तो मैंने वैसे जो है ना वो आप में से जो बच्चे BS जो है ना वो ऑनर्स कर रहे हैं इंग्लिश के, उनको ये फ़ौरन बात समझ आ गई होगी, तो ये उनके लिए। फिल इन द ब्लैंक्स विद द गिवन एक्शन वर्ड्स, गिवन एक्शन वर्ड्स के साथ आपने फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं जी, तो अभी करते हैं। मदर इज़ कुकिंग फूड, पहले में कुकिंग आएगा जी, मदर इज़ कुकिंग फूड। दूसरे में अली इज़ क्लीनिंग हिज रूम जी, अली इज़ क्लीनिंग हिज रूम। द स्पैरो इज़ फ्लाइंग इन द एयर, स्पैरो वाले में जो है ना वो फ्लाइंग आ जाएगा। और अनस इज़ ईटिंग एन एप्पल, और सैरा इज़ वॉशिंग हर क्लॉथ्स, तो ये जो है ना वो सैरा इज़ वॉशिंग हर क्लॉथ्स ये आ गया,
टीचिंग पॉइंट जो है ना वो पढ़ लेते हैं जी पेज नंबर 14 के ऊपर। 3B है जी, एक्सप्लेन टू स्टूडेंट्स को बताइए दैट एक्शन वर्ड शोज़ व्हाट वी डू। एक्शन वर्ड्स जो है ना वो बताते हैं कि व्हाट वी डू हम क्या करते हैं। शो डिफरेंट एक्शन वर्ड्स, मुख्तलिफ एक्शन वर्ड्स को बयान कीजिए। वर्ड कार्ड्स टू देम, उनको शो जो है ना वो प्ले कार्ड्स के बारे में या वर्ड कार्ड्स के बनाने का तरीका मैंने पहले बड़ी दफ़ा बताया हुआ है। एंड आस्क देम, और उनको कहिए टू गिव फिज़िकल रेस्पॉन्स, कि उस पर जो है ना वो तभी रेस्पॉन्स दें, मतलब उस पर हूँ हाँ यस नो अकॉर्डिंगली, उसके मुताबिक जो जो कार्ड्स होंगे। पेज नंबर 15 जो है वो जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। पेयर्ड एडजेक्टिव्स की तरफ जाने से पहले हमें की टू लर्न जो है ना वो कामयाबी की पढ़ाई की कुंजी जो है ना पहले उसको करना पड़ेगा। एडजेक्टिव्स आर द वर्ड्स, एडजेक्टिव्स वो वर्ड होते हैं टू डिस्क्राइब, जो बयान करते हैं नाउन्स को। दे डिस्क्राइब द क्वालिटी, वो नाउन की क्वालिटी जो है ना वो बयान करते हैं। साइज़ बयान करते हैं, शेप को बयान करते हैं, एंड कलर को बयान करते हैं ऑफ अ नाउन की। फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पे अ बिग स्कूल, बहुत बड़ा स्कूल, अ लार्ज बिल्डिंग, एक बहुत बड़ी बिल्डिंग। तो अब हम इनको जो है ना वो अलग अलग जो है वो डिटेल में पढ़ लेते हैं। अब आपको जो है ना ये क्लियर हो गया होगा। रीड द डिफरेंट काइंड ऑफ एडजेक्टिव्स इन पेयर, डिफरेंट काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव इन पेयर्स जो हैं इन द गिवन कॉलम, दिए हुए कॉलम के अंदर। एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी, उसमें सॉफ्ट, हार्ड, गुड, बैड और रिच और पुअर, ये जो है ना वो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। एडजेक्टिव ऑफ कलर्स में रेड, ग्रीन, ब्लैक, वाइट, येलो, ब्लू। और एडजेक्टिव ऑफ साइज़ के अंदर बिग, स्मॉल, टॉल, शॉर्ट और विड्थ और लेंथ। उसके बाद है जी क्वेश्चन नंबर 4 है 3 के बाद, मैच द अपोजिट एडजेक्टिव्स। ये अपोजिट एडजेक्टिव्स को जो है ना वो मैच करना है। हार्ड का हमने सॉफ्ट के साथ मिलाना है, जहन में रख लें। हार्ड को हमने सॉफ्ट के साथ मिलाना है, ये सॉफ्ट है। हार्ड को सॉफ्ट के साथ मिलाना है। वाइट को हमने ब्लैक के साथ मिलाना है। फास्ट को स्लो के साथ मिलाना है। और लॉन्ग को शॉर्ट के साथ मिलाना है। और बैड को गुड के साथ मिलाना है। तो ये आपकी एक्टिविटी जो है ना वो डिटेल में जो है वो तैयार हो गई। 4 पे जो है ना वो राइटिंग्स हैं, गाइडेड राइटिंग जो है ना उसको जो है ना वो देख लेते हैं जल्दी से। राइट 4 सेंटेंसेस लिखिए ऑन माई हाउस यूजिंग द गिवन वर्ड बैंक। ये मैं आपको जो है ना वो दे रहा हूँ जी, होमवर्क दे रहा हूँ। और बिग रूम, बिल्डिंग, ब्यूटीफुल फैमिली के सामने रखते हुए आपने इसको जो है ना वो यूज़ करना है। किचन को आई हैव अ बिग स्कूल, या माई स्कूल इज़ वेरी बिग, देर आर मैनी रूम्स, द बिल्डिंग इज़ वेरी ब्यूटीफुल, एंड माई फैमिली ऑल्सो टॉट फ्राम दैट स्कूल, एंड देर इज़ ऑल्सो किचन अवेलेबल इन माई स्कूल। तो आगे टीचिंग पॉइंट है जी पेज नंबर 15 के ऊपर। 3B, टेल द स्टूडेंट्स को बताइए दैट द एडजेक्टिव्स जो है जो इसमें सिफ्त होते हैं आर आल्सो कॉल्ड, वो कहलाते हैं डिस्क्राइब वर्ड्स को। दीज वर्ड्स हैव अपोजिट एज वेल, ये एक दूसरे के अपोजिट भी हो सकते हैं। आस्क देम, उनको कहिए टू शेयर मोर एडजेक्टिव्स के मजीद जो है ना वो इसमें सिर्फ ढूंढें। एडजेक्टिव की उर्दू होती है जी इसमें सिर्फ फ्रॉम देयर सराउंडिंग्स, अपने इर्द गिर्द से। आस्क देम, उनको कहिए टू से, कि वो बयान करें एडजेक्टिव्स को एंड देयर अपोजिट, और उसके अपोजिट्स को भी। ठीक है जी। तो डी वॉचर, डी सब्सक्राइबर, ये था हमारा आज का जो है ना वो कंप्लीट लेक्चर। और इजाज़त दीजिए, नए लेक्चर के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक के लिए मेरे साथ मिल करके ये इंसानियत की बेहतरी के लिए एक कदम और। लेट मी गो नाउ एंड से विद मी, डू समथिंग मोर फॉर ह्यूमैनिटी। बाय बाय। और दोनों चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल के आइकन को ऑल पर प्रेस करना मत भूलिएगा। ऑफिशियल चैनल प्रोफेसर एम ए रज़ा को और होप एंड काज़ इन्फो टीवी को जो है ना, चूँकि मुझे भूल गया था तो मुझे मेरे डायरेक्टर साहब ने कहा कि जी ये आपने जुमला कोई नहीं बोला, तो इसको कट कर देना एंड से जो है।